सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश के चैप्टर 10 जो कि है द ग्रेट स्टोन फेज 2। तो इसके पिछले चैप्टर में देखा था कि जो लास्ट के वक्त में सोल्जर आए थे, उनको देखकर भी लोगों ने ये कहा कि वो जो है ग्रेट स्टोन फेज की तरह है। बट यहाँ पर जब अर्नेस्ट जो है वो जब ध्यान से उनको देखता है तब उसको लगता है कि नहीं, ये भी ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं है। इसलिए अर्नेस्ट जो था अब भी इंतजार कर रहा था कि कब वो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखने वाले व्यक्ति और उसकी तरह एकदम अच्छे व्यक्ति से वो मिल पाएगा। और इसी इंतजार में जो है बहुत साल गुजर जाते हैं। अर्नेस्ट जो रहता है वो मिडिल एज का हो चुका रहता है, मीन्स अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका रहता है। अर्नेस्ट के जितने भी नेबर थे अब भी उनको लगता था कि अर्नेस्ट जो है वो एक आम आदमी है जो कि थोड़ा हार्ड वर्किंग है, हम्बल नेचर का, मीन्स अच्छे नेचर का, और थोड़ा थॉटफुल पर्सन है। मीन्स अब भी जो है वो सब इसे जो है एक आम आदमी समझ रहे थे। अब क्या है, वक्त फिर गुजरता जाता है, ठीक है, बहुत साल गुजर जाते हैं और अर्नेस्ट जो रहता है वो बूढ़ा हो चुका रहता है। लेकिन यहाँ पे अर्नेस्ट जो है जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, जितना बड़ा होते जाता है उतना ज़्यादा वाइस होते जाता है, उतना ज़्यादा काइंड, मीन्स उतना ज़्यादा समझदार और दयालु होता जाता है। अर्नेस्ट जो है बूढ़ा हो चुका था, ठीक है, उसका जो भी बाल रहते हैं सब वाइट हो चुके रहते हैं, फेस पे जो है झुर्रियाँ आ जाती हैं और उसके गाल के पास थोड़े गड्ढे हो जाते हैं। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि वक्त के साथ साथ जो अर्नेस्ट था वो और ज़्यादा वाइस और काइंड हो रहा था। तो इस वजह से जितने भी लोग थे जो कि उसके ऊपर ध्यान नहीं भी देते थे, अब उसके ऊपर ध्यान देने लग गए थे। मतलब कि अब जो वो था वो धीरे धीरे करके पूरे दुनिया में फेमस हो गया। सभी लोग देखे कि आखिर इतना अच्छा भी कोई व्यक्ति होता है, और इस तरह से सभी लोग उससे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे। जैसे कि कॉलेज के प्रोफेसर हो गए, शहर के लोग जो है चाहते थे उससे मिलना। यहाँ पर जब भी अर्नेस्ट किसी से मिलता और बात करता तो उसके फेस पे एक अलग सा ब्राइटनेस रहता था। वो जो है बहुत अच्छे से बात करता उन लोगों से, उसके मुंह पे एक अलग सा साइन रहता, मानो कि शाम के वक्त में जो धूप का एक रोशनी जो पड़ता है ना फेस पे, तो उस तरह से एक हल्का जो है उसके ऊपर एक चमक सा रहता था उसके चेहरे पर। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि अर्नेस्ट जिस वैली मीन्स घाटी में रहता था और जहाँ पर वो बड़ा हुआ, उसी घाटी में जो एक ऐसा व्यक्ति भी रहता था जो कि बड़ा होकर के पोएट बना। लेकिन फिर उस व्यक्ति ने जो है उस घाटी को छोड़ दिया और वो चला गया सिटी में, जहाँ पर वो पोयम सीखता, सॉन्ग सीखता और पूरी तरफ उसका फैलाव करता। लेकिन ऐसा नहीं कि वो जो पोएट था वो सिटी में जाने के बाद जो है ग्रेट स्टोन के फेस के बारे में भूल गया, बल्कि उस व्यक्ति ने जो है ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर पोयम, सॉन्ग्स ये सब बहुत सारे लिखे थे। मतलब उसको ये सब चीज़ याद था। और उसी पोएट की लिखी हुई कुछ बुक जिसके अंदर उसने ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर पोएम्स हो गए, सॉन्ग्स ये सब लिखे थे, वो अर्नेस्ट को मिलती है। अर्नेस्ट उसे पढ़ता है और जो है पढ़ते वक्त जो है वो पूरा ग्रेट स्टोन फेस को देखता है, उसको पढ़ता है, उसको ऐसा लगता है कि कहीं ये वही पोएट तो नहीं जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह हो। मतलब उसको ऐसा लगता है कि भाई इतने अच्छे पोएम्स हो गए, ये सब लिखे हैं, तो कहीं ये पोएट ही तो नहीं जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता हो। अब देखिए क्या होता है, जो पोएट रहता है उसके पास ये बात आती है अर्नेस्ट के बारे में कि वो बहुत अच्छा इंसान है इस तरह करके। तो अब जो पोएट रहता है वो जो है अब सोचता है कि आखिर इतना अच्छा इंसान हो सकता है, तो उसको भी लगता है कि उसे जो है अर्नेस्ट से मिलना चाहिए। और एक समर डे मीन्स गर्मी के दिन जो रहते हैं उसमें जो है वो पोएट जो है अर्नेस्ट के पास जाता है। वो देखता है कि अर्नेस्ट जो था वो बुक्स जो है वो पढ़ रहा होता है और जो है देख रहा होता है उस पर्वत की तरफ, मीन्स उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ। जो वहाँ पर पोएट रहता है वो उससे बोलता है गुड इवनिंग, ठीक है, वो लोग बात करते हैं। देन वो पोएट जो रहता है वो बोलता है कि क्या एक ट्रैवलर को जो है, एक यात्री को यहाँ पर आप मतलब नाइट शेल्टर दे सकते हो, मीन्स यहाँ पर मैं रुक सकता हूँ। तो जो अर्नेस्ट रहता है वो बोलता है हाँ आप ज़रूर यहाँ पर रुक सकते हो। जो पोएट रहता है वो भी पूरा अर्नेस्ट को देख रहा होता है, वो भी देखता है कि ये बहुत ही सही में अच्छा इंसान है। यहाँ पर जो अर्नेस्ट पूछता है कि आप कौन हो, मीन्स पूछता है कि आप कौन हो, ठीक है। तो जो पोएट रहता है वो बोलता है कि जिस बुक को आप पढ़ रहे हो जिसमें पोएम सॉन्ग्स लिखे हुए हैं, इसका राइटर मैं ही हूँ। तो अब जो है यहाँ पर जो अर्नेस्ट रहता है वो एकदम ध्यान से देखने लग जाता है और फिर ग्रेट स्टोन फेस को देखता है, मीन्स दोनों को जो है कंपेयर कर रहा होता है, दोनों को देख रहा होता है। यहाँ पर जो रहता है पोएट वो पूछता है कि आप बहुत उदास लग रहे हैं, क्यों? तो यहाँ पर ये बोलता है अर्नेस्ट कि देखिए, एक भविष्यवाणी थी कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखने वाला व्यक्ति आएगा, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वो कब आएगा। और मुझे लगता है कि कहीं वो आप ही तो नहीं, मीन्स उस पोएट को बोलता है कहीं आप ही तो नहीं जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी पोयम लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो है पोएट बोलता है कि नहीं नहीं, मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। तो यहाँ पर अर्नेस्ट बोलता है कैसे नहीं, आपने इतनी अच्छी पोयम लिखी है, आपके थॉट्स को मैंने पढ़ा है जो कि आपने पोयम हो गए और सॉन्ग्स के द्वारा लिख के जो है जाहिर किए हैं। इस बात को सुनते हुए जो पोएट रहता है वो कहता है कि देखिए, मेरा जो असल ज़िंदगी है इससे थोड़ा अलग है। मेरे बहुत सारे सपने हैं जिसमें से बहुत सारे सपने पूरे नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि मुझे जो है कभी कभी खुद के जो विचार है ना उसी पे भरोसा नहीं रहता, मीन्स खुद के थॉट पे मुझे भरोसा नहीं रहता है। तो आप खुद बताइए कि आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता हो, सच्चा हो और एक अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन आप खुद देखो कि मुझे तो खुद के विचार पे कभी कभी भरोसा नहीं रहता, तो मैं तो वो व्यक्ति हो नहीं सकता। यहाँ पर अर्नेस्ट भी इस बात को सुनता है।
लेकिन फिर अर्नेस्ट देखता है कि शाम का वक्त हो चुका रहता है, तो अर्नेस्ट का ये हैबिट रहता है कि शाम के वक्त में वो जो है अपने पड़ोसियों से मिलता है। तो बोलता है कि चलिए मैं जो है अपने पड़ोसी से मिलने चल रहा हूँ, यहाँ पर जो पोएट रहता है वो भी साथ में चलते हैं। जो अर्नेस्ट रहता है वो जब भी अपने पड़ोसी से बात कर रहा होता है, इस चीज़ को देखकर पोएट बोलता है कि आखिर ये कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं। मतलब कि जितने अच्छे थॉट्स को लेकर मैं जो अपने पोयम को लिखता हूँ, उससे अच्छे थॉट्स तो इनके बोलने के तरीके में, मतलब कितने अच्छे और वाइस ये इंसान है। जो पोएट थे वो अर्नेस्ट की बात को सुन तो रहे थे, साथ में वो पीछे मुड़ के ग्रेट स्टोन फेस की तरफ भी देखते हैं। शाम का वक्त था, सूरज जो था वो ढल रहा था, इस वजह से जो ग्रेट स्टोन फेस था ना, उसके पास में जो है आपका धुंध आ गया था। फिर वो जो है अर्नेस्ट के फेस को देखते हैं और उस ग्रेट स्टोन फेस को देखते हैं, और फिर वो बिहोल्ड बिहोल्ड बोलते हैं, मीन्स ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जो अर्नेस्ट है वही ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है, मीन्स ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखने वाला व्यक्ति कौन है, तो अर्नेस्ट है। और पूरा कैरेक्टर भी अर्नेस्ट का वैसा ही था, ग्रेट स्टोन फेस की तरह, मीन्स बहुत दयालु था और अच्छा था। सभी लोग ध्यान से देखते हैं और सभी लोग बिलीव करते हैं कि अरे अर्नेस्ट, तुम ही जो हो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखते हो, उसकी तरह हो। आने जो रहता है उसको अब भी विश्वास नहीं होता है। वो क्या करता है कि पोएट जो रहते हैं उनको बोलता है चलिए घर, उनको घर ले जाता है। और अब भी वो सोच रहा होता है कि उससे कोई अच्छा व्यक्ति, उससे भी समझदार अच्छा व्यक्ति आए जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिख रहा हो। मतलब उसको अब भी पूरा अच्छे से विश्वास नहीं होता, अब भी वो ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा होता है जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिख रहा हो और वैसा ही अच्छा और समझदार हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है अर्नेस्ट अब भी जो है ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा हो। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जो है कमेंट जरूर करें। जाने से पहले आपको बता दूं कि मैंने जो है आपके जो भी क्लास 8 के दोनों बुक हैं इंग्लिश के, उसको कवर कर लिया है। सारे चैप्टर्स के मैंने वीडियो बना दिए हैं, इसलिए आप जो है प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो हाँ, आपके दोनों बुक के जितने भी चैप्टर्स थे, ठीक है, वो सब मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। सो मिलते हैं आप जो है दूसरे आपके सब्जेक्ट के चैप्टर में। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।